Hello guys, welcome back to another session. Today we are going to cover one of the most important topic for UPSC state PCS exams, the union budget. Every year 2 to 4 questions are asked from the budget in different competitive exams. So definitely it is a high weightage topic. We'll in this session we'll first understand the basic concept and overall glance of the budget, and then we'll cover the entire topic mostly through MCQs. Fine. So without wasting any more time, let's get started. Union budget 2026-27. Okay. So firstly, presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman ji on 1st Feb 2026. ठीक है, याद रखना एक चीज़. हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये 1st फेब को इस बार पहली बार क्या हुआ है, ये बजट संडे को पेश किया गया है. ठीक है, तो 1st फेब को संडे पड़ गया था, तो फर्स्ट टाइम बजट कभी पेश हुआ गया पार्लियामेंट में, संडे के दिन पेश हुआ है. ठीक है, तो ये डे भी याद रखना. थीम क्या है, विकसित भारत अ युवा शक्ति ड्रिवन बजट. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इसको देख लेना थोड़ा सा. ठीक है, हाँ, ये इनका क्या है, 9th कंजिक्यूटिव बजट है. तो फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्गेस्ट इंडियन हिस्ट्री में पहली बार किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने कंटिन्यूस 9th टाइम बजट पेश किया है. ठीक है, बजट किस पे बिल्ड है, 3 कर्तव्य या 3 ड्यूटीज़ पे बेस्ड है. फर्स्ट क्या है, एक्सलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, फुलफिल दी एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल, सबका साथ सबका विकास. ठीक है, ये चीज़, ये हो गया 3 चीज़ें. हाँ, तो टोटल बजट का साइज़ कितना है हमारा, 53.5 लाख करोड़ का. ठीक है, एग्जैक्ट बोलूँ तो 53,47,315 करोड़. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. अब हम याद रखते हैं टोटल क्या है, टोटल रिसीट कितनी है हमारी, तो सेम रहेगी. हाँ, अब ये याद रखना, रेवेन्यू रिसीट बड़ी इंपॉर्टेंट है और कैपिटल रिसीट. तो एक स्टोरी लमसम सा एक ऐसा कहानी जैसा याद रख लो कि एक 35 ईयर्स का आदमी था, उसकी एक वाइफ थी 33 ईयर्स की, और वो दोनों ने 150 करोड़ रुपए लेके वो लोग भाग गए. ठीक है, बट उसके पीछे उन्होंने क्या किया भाई, ऐसे तो भागे नहीं, तो वो लोग ने उनका बच्चा था, एक 18 साल का लड़का था, 14 साल की लड़की थी, बट वो लोग उसके लिए उन लोगों ने 165 करोड़ रुपए छोड़ के गए थे. तो अपना खुद 150 करोड़ रुपए लेके भाग गए, लेकिन 165 करोड़ अपने बच्चों के लिए छोड़ के गए. तो कितने बच्चे का क्या एज था, 18 और 14. ठीक है, तो ये स्टोरी से हम अब यहाँ पे आते हैं. ठीक है, तो 35 साल का आदमी था, 33 साल की उसकी वाइफ थी, कितना रुपए लेके भागे थे, 150 करोड़ रुपए लेके भागे थे. और बच्चे कितने के थे, 18 साल के बच्चा था, 14 साल की बेटी थी, और कितना रुपया छोड़ के गए थे, 165 करोड़ रुपया छोड़ के गए थे. ठीक है, तो ये हो गया रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट. ठीक है, अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे. तो ये इसको तो भाई याद करने का तो ये 4125, ठीक है, 494 ऐसे कैसे याद रहेगा, तो एक मतलब लमसा ऐसे याद रखने के लिए ऐसा बनाया था. आपने प्रियंका चोपड़ा के बारे में सुना होगा, तो मान को चलो उनकी शादी के टाइम में जस्ट ऐसा ही याद रखने के लिए कि 41 साल की प्रियंका चोपड़ा थी, 25 साल का उनका हस्बैंड निक जोनस था, और जो उस निक जोनस की जो मम्मी थी वो कितने साल की थी, 49 ईयर्स की थी. ठीक है, तो वो उनके शादी के टाइम पे, तो हम कैसे याद रखेंगे, तो प्रियंका कितने की थी, 41 की, निक कितने का था, 25 का, और उनकी निक की मम्मी वो 49 की थी. ठीक है, तो ये ऐसे करके डेटा याद रख लोगे तो भी एग्ज़ाम में स्टेट पीसीएस में याद रहेगा, वरना और ओवरऑल तो आप ऐसे याद रख लो बस, 4.2 लाख करोड़ बस. ठीक है, बस इतना याद रख लेना तो भी हो जाएगा. और ये जो ऊपर वाली स्टोरी मैंने सुनाई थी, ये जो लोग थे इतना सारा पैसा लेके जो लोग भागे, तो छोटा पैसा लेके भागा हो तो वो तो हो जाता है 1 2 11 हो गया. ठीक है, बट इतना पैसा लेके भागा है तो ये क्या हो गया, 1 2 21. ठीक है, तो 1 2 21 हो गए वो, जैसे नीरव मोदी पैसा लेके भागा इतना सारा, तो 1 2 21 हुआ. 1 2 12 तो छोटी बात है, 1 2 21 हो गया. ठीक है, ये याद से याद रख सकते हैं कुछ जस्ट. तो फिजिकल डेफिसिट अब देखते हैं कितने फिजिकल डेफिसिट है, 4.38% ऑफ द जीडीपी. ठीक है, अमाउंट बोले तो 16,95,768 करोड़. ठीक है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप परसेंटेज याद रख लो, बहुत है इसके एग्ज़ाम्स के लिए. यूपीएससी में तो बस परसेंट से ही काम हो जाएगा. याद रखना 1% का गिरावट आया है इस पर. ठीक है, 1% का फॉल है, तो फिजिकल डेफिसिट कम हुआ है. रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% पहले भी था, अभी भी है. ठीक है, तो ये बराबर है. इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, 0.6 था, ये भी ड्रॉप हुआ है, अब 0.3% ऑफ द जीडीपी है, 99642 करोड़.
ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट कितना है 0.8% ऑफ द जीडीपी, अब कितना है 0.7%, तो 1.1% का फॉल इसमें भी देखा गया। तो ये डेटा याद रखना तो याद है, वरना पीछे एमसीक्यूज़ हैं उसमें हम जब सॉल्व करेंगे तो एक बार वो अटैच कर दूंगा, तो उसमें से आप देख लेना, ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अब आते हैं कि सबसे वेयर डज द मनी कम फ्रॉम, सबसे ज़्यादा मनी पैसे आए कहाँ से, तो याद रखना अब ये दिल्ली का प्रोटेस्ट वाली वीडियो देखी होगी आपने, तो आपको समझ आ गया कि सबसे बढ़िया प्रोटेस्ट कहाँ हुआ, बिहार में, ठीक है। तो वो प्रोटेस्ट देख के एक बात आया कि बिहार कहाँ है सबके देश के, सबके बिहार इन माय चेस्ट, ठीक है, बिहार तो सबके दिल में, ठीक है। तो ये याद रखना, ऐसे बिहार इन माय चेस्ट से क्या हो जाएगा, पैसा कहाँ से आया, बिहार इन माय चेस्ट, और रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पे जी लगा दो, बिहार इन माय चेस्ट जी, ठीक है। तो BICG, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बोरोइंग, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स एंड GST, ठीक है। तो एक ये यहाँ पे ये याद रख लेना, ठीक है। परसेंटेज याद रख पूरा तो होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट नहीं, डेटा नहीं, ठीक है। और वेयर डज द मनी गो, कहाँ पे पैसा जाता है, तो ये याद रखना, स्टेट के शेयर में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, ठीक है। स्टेट शेयर में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट पे 20%, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, SICD, SICD, ठीक है, SICD। फिर आते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रेवेन्यू रिसीट कितना था, याद है रेवेन्यू रिसीट कितना था, कितने साल का आदमी था, 35, उसकी बीवी 33 की, तो ऐसे याद रखना, ये डबल हो गया, ठीक है। कैपिटल रिसीट याद है, इसके नीचे क्या था, उनके बच्चे कितने के थे, 18 और 14, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा है अपना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऊपर वाला याद है, 41 का निक, और फिर ऐसे उसकी वाइफ जो थी 25-25 के आसपास, तो ये याद रख लेना यहाँ पे डेटा थोड़ा सा। इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 17.1 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इफ़ेक्टिव रेवेन्यू, ये आपका इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं, बट ठीक है। ट्रांसफ़र टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी 2.6 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है, 26.2 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट अगेन 4.3% ऑफ द जीडीपी, रेवेन्यू डेफिसिट कितना 1.5%, प्राइमरी डेफिसिट 0.7% का है, इफेक्टिव 0.3 है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, डेट टू जीडीपी रेशियो 55.6% है, ठीक है। टारगेट क्या था 50 ±1 का हम लोग बाय 2030 का, ठीक है। सेक्शन फाइनेंस कमीशन ने कितना दिया है, 41% का ये दिया, 1.5 लाख करोड़ का ग्रांट दिया स्टेट्स को, ठीक है। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें याद रखना एक चीज़ कि हाँ, पहले तो ये बायोफार्मा शक्ति एक स्कीम गवर्नमेंट की है, इसमें हम लोग ने कितना बजट अलॉट हुआ है, 10,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं, ठीक है। तो शक्ति का एक बार फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पहले यहाँ पे याद रखना, स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक एंड इनोवेशन, ये याद रख लेना। और ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कौन सा है, ये 2.0 है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मिशन कौन सा है, 2.0, कितना करोड़ अलॉट हुआ है, 40,000 करोड़ रुपीज़ अलॉट हुए हैं, ठीक है, ये याद रखना। और स्कीम फॉर रेयर अर्थ मैग्नेट, ये वो, तो ये रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, ये इंपॉर्टेंट आता है फैक्ट, कितने रेयर अर्थ कॉरिडोर है, 4 स्टेट है रेयर अर्थ कॉरिडोर में, यहाँ पे देख लेना, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा एंड ओडिशा। तो रेयर अर्थ कॉरिडोर में कितने स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, तो ये याद रखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपनी चीज़ें हैं। और फिलहाल यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है मैं हाईलाइट करा देता हूँ, बाकी आप ऐसे आराम से अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। हाँ, एक यहाँ पे एक चीज़ है, ये हाँ, कितने नेशनल वाटर हाईवेज़ बन रहे हैं, नेशनल वाटरवेज़ बन रहे हैं, तो ये 20 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना 20 वाटरवेज़ बन रहे हैं, 20 ठीक है। और हाँ, ये याद रखना, यहाँ पे 2 फैक्ट है, मैं पीछे लिख देता हूँ, ठीक है, 2 फैक्ट है, एक याद रखना, ये 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहे हैं, ठीक है, 7, तो कहाँ बन रहे हैं ये बता देता हूँ। और ये पूर्वोदय स्टेट, ठीक है, पूर्वोदय स्टेट कौन से हैं ये भी बता देता हूँ पीछे, ठीक है। एक बार मैं एक पेज ले लेता हूँ, उसमें समझा देता हूँ, ठीक है।
तो पहले तो 5 पूर्वोदय स्टेट्स कौन से हैं? 5 पूर्वोदय स्टेट्स, ठीक है। 5 पूर्वोदय स्टेट्स में कौन सा है याद रखना। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो पुराना बंगाल था ना, जिसमें क्या कहता, पुराने वाले बंगाल में क्या था? बिहार, उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, ठीक है, और क्या था? वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये था। ये 4 तो रहेंगे, प्लस कौन है? ठीक है, प्लस कौन है? आंध्रा, ठीक है। तो कितने हो गए? 5 पूर्वोदय स्टेट हो गए। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो पुराने वाले जो वेस्ट बंगाल, पुराना वाला जो बंगाल था मॉडर्न हिस्ट्री का पार्टीशन के पहले, वो उनके जो 4 स्टेट्स थे वो, और ये आंध्रा, ठीक है। तो ये याद रखना। और एक है 7 न्यू रेल स्पीड कॉरिडोर्स, ठीक है। तो कहाँ कहाँ है अपन एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट कहाँ से है? मुंबई से पुणे। फिर दूसरा कहाँ से है? पुणे टू हैदराबाद, ठीक है। थर्ड कहाँ है? हैदराबाद से बेंगलुरु, ठीक है। फोर्थ कहाँ है? अगेन हैदराबाद से चेन्नई, ठीक है। फिफ्थ कहाँ होगा? अब ये बेंगलुरु को किससे कनेक्ट कर देगा? चेन्नई से कनेक्ट कर देगा। फिर सिक्स्थ कहाँ है अपना? दिल्ली से वाराणसी, ठीक है। और सेवेंथ कहाँ है? वाराणसी से सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, ठीक है, सिलीगुड़ी। ये याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंसर्ट अ पेज, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखना यहाँ पे कि यूपी से कितनी रेल कॉरिडोर पास हो रही है? यूपी से 2 रेल कॉरिडोर पास हो रही है यूपी में, ठीक है। एक बनारस दिल्ली बनारस वाली, ठीक है, दिल्ली बनारस वाली, दिल्ली वाराणसी वाली, और एक दूसरी है वाराणसी सिलीगुड़ी वाली। हाँ, ये हो गया यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। बट बिहार के लिए एक ही है, ओनली 1 पास हो रहा है, 1 रेल कॉरिडोर पास हो रहा है। कौन सी वाली? ये वाराणसी सिलीगुड़ी वाली, बस यही एक है जो बिहार से पास हो रही है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी रेल कॉरिडोर बिहार से पास हो रही है, तो ठीक है, एक है। और यूपी से पास होने वाली अगर पूछेगा तो 2 है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था, ये वाले पेज पे आते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया हमारा। एक याद रखना, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इसका फुल फॉर्म याद रखना। CCUS का फुल फॉर्म क्या है? ये कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। ये मेजरली ये स्कीम की क्या चीज़ को कैटर करती है? अपनी एनवायरनमेंट को, ठीक है, एनवायरनमेंट को कैटर करती है, ठीक है। तो कितना स्कीम अलॉट हुआ इसके लिए? 20,000 करोड़ इसके लिए हमने अलॉट किए हैं, ठीक है। और फिर नीचे आते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया टू होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ये बता देना कि 7 बिग कैट्स कौन सी हैं, ठीक है। तो बिग कैट्स में कौन कौन आता है ये एक बार आप मुझे बता देना नीचे। तो इंडिया टू होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट कभी का है? 2026 वाला जो होगा वो इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यह है भारत विस्तार स्कीम, अ डिजिटल एग्री एडवाइजरी प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये इसके लिए इसका फुल फॉर्म क्या है? विस्तार का वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्री रिसोर्सेज, ठीक है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट, 500 रिजर्वॉयर्स प्लस अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। 500 रिजर्वॉयर और अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा स्कीम कौन से स्कीम में सबसे ज़्यादा हमने ये एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा? VBG रामजी। इसका ये पुराना क्या प्रीवियसली इस स्कीम का क्या नाम था? प्रीवियसली नोन एज MG नरेगा, ठीक है, मनरेगा ये स्कीम थी, ठीक है। जल जीवन मिशन, ये एक का याद रख लेना बस, ऊपर वाले का, बाकी किसी का याद रखोगे नहीं, ज़रूरत नहीं है। PM किसान, PM आवास योजना, ठीक है।
और एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स, ठीक है, इसमें याद रखना TDR, ठीक है, TDR 90, इसमें याद रखना, ये अमाउंट याद रख लेना, 5,98,000 करोड़ रुपीस डिफेंस TDR। बस ये तीन क्रोनोलॉजी इसकी याद रख लेना, ये दोनों का अमाउंट लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस का। एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस मिनिस्ट्री, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कौन सी मिनिस्ट्री में हुआ है, तो लगभग लगभग डिफेंस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर डिफेंस मिनिस्ट्री ही के अंदर हुआ है, ठीक है, तो ये याद रख लेना एक बार। और हाँ, अब स्टार्ट करते हैं इसके साथ। और एक चीज़ कुछ एक फैक्ट और मैं लिखा देता हूँ, बैक वाले पेज पे लिखा देता हूँ, ठीक है, पहले फैक्ट लिखते हैं, फिर अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि एक जो कंपनी, एनी फॉरेन कंपनी, ठीक है, एनी फॉरेन कंपनी दैट प्रोवाइड्स क्लाउड सर्विसेज, डेटा स्टोरेज की, जो अगर हम जो भी जैसे डेटा पायरेसी या डेटा लीक की जो भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ली है क्लाउड सर्विस का, कि जो भी कंपनी है, ठीक है, अगर वो अपने कस्टमर्स को ग्लोबली क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है यूजिंग डेटा सेंटर अगर इंडिया में बनाती है, वो इंडिया में डेटा सेंटर बनाती है, तो टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा उनको, कब तक, 2047 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा उनके ऊपर, ठीक है। तो एक ये चीज़ें याद रखना। और दूसरी एक और बजट में चीज़ आई थी, एक ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन जो करते हैं ना यूट्यूब OTT प्लेटफॉर्म पे, तो कंटेंट क्रिएटर की जो इकोनॉमी आज बूस्ट हो रही है यूट्यूब पे, इंस्टा पे, ये सब चीज़ें आप देख रहे होगे, तो ये जो इकोनॉमी है इसको बोलते हैं ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप याद रख लेना यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं MCQ के साथ। और हाँ चलो, आंसर मैं मार्क कर दूंगा, और एक आंसर की जो इसकी होगी, अगर आप अपने से सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लगा लेना, और मैं क्वेश्चन को टेलीग्राम चैनल पर आंसर किसकी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अलॉन्ग विद द PDF। तो व्हेन वाज द यूनियन बजट 2026 प्रेजेंटेड, तो फरवरी 1 2026, डे क्या था, संडे था, याद रहे ना, ठीक है। द बजट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन 2020 विच मार्क्स विच कॉन्जिक्यूटिव बजट प्रेजेंटेड बाय हर, याद है, स्टार्ट करे थे अपन 9th, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस ऑन विच डे वॉज द यूनियन बजट 2026-7 प्रेजेंटेड, संडे को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बजट, इंडियाज एवरेज ग्रोथ रेट क्या है पास्ट 12 ईयर्स, ये याद रखना 7% है, ठीक है। पास्ट 12 ईयर्स में इंडिया का एवरेज ग्रोथ रेट क्या है, 7% है। अकॉर्डिंग टू बजट व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर, याद है 53 पॉइंट, ये याद रख लेना, सब ना 50 क्वेश्चन कर लोगे तो लगभग ऐसा हो जाएगा कि रट्टा हो जाएंगे, है ना। जो भी क्वेश्चंस आएंगे इससे बाहर पे अपना बजट नहीं जाएगा, तो जितना है ये सफिशेंट है बजट, इससे बाहर के लिए कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 53, 47, 315, लास्ट में याद रखना 315 है, ठीक है। व्हाट आर दी एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट, याद है वो स्टोरी 35 और 33 वाली, तो ये मैंने थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया मुझसे, बट ये 35, 33, 150 करोड़, ठीक है। अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट, तो फिजिकल डेफिसिट कितना है, 16,95,000 करोड़ लगभग। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 99,642 करोड़ रुपीज़, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दी बजट व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, लगभग 5.92 लाख करोड़ है, ठीक है। ये इसको मैं बता देता हूँ कितना परसेंट है, ये हमने पढ़ा था ना, एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 1.5% है GDP का, ठीक है। और एस्टिमेटेड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3% है, ये भी याद रख लेना आप, ठीक है। और फिजिकल डेफिसिट हमें पता ही था ना कितना था, 4.3% ऑफ द GDP, ठीक है, ये याद रख लेना। चलो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द बजट व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड टोटल डेफिसिट हमारा कितना है, ठीक है। टोटल डेफिसिट हमारा है, एक सेकेंड, व्हाट इज़ द टोटल डेफिसिट कैसे होता है, एक सेकेंड, ये होगा व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड,
ये इसको करेक्शन है थोड़ा सा यहाँ पे, शायद ये गलत है क्वेश्चन, टोटल नहीं है ये, प्राइमरी डेफिसिट है, ठीक है। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड प्राइमरी डेफिसिट, क्योंकि हम, और इस प्राइमरी डेफिसिट, हाँ ये प्राइमरी, क्योंकि डेटा के हिसाब से तो ये प्राइमरी डेफिसिट के डेटा होगा। प्राइमरी डेफिसिट कितना है, 2.91 लाख करोड़, ठीक है। तो 2 पॉइंट, अरे यार इससे नहीं होगा, ठीक है, 2.91 लाख करोड़, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू व्हाट परसेंट ऑफ द जीडीपी इज द एस्टिमेटेड टोटल डेफिसिट, हाँ ये है, व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी इज द एस्टिमेटेड टोटल डेफिसिट, 0.7%। व्हाट परसेंटेज ऑफ द जीडीपी इज द एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट, कितना परसेंट है रेवेन्यू डेफिसिट, एस्टिमेटेड, हाँ एस्टिमेटेड पूछ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बजट व्हाट परसेंट ऑफ द जीडीपी इज द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट कितना एस्टिमेट किया था हमने, 1.5%, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बजट व्हाट परसेंट ऑफ द जीडीपी इज द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव व्हाट परसेंट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, एस्टिमेटेड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, याद रखना 0.3%। अकॉर्डिंग टू द बजट हाउ मेनी ड्यूटीज इज द बजट बेस, कितनी ड्यूटी थी याद है, 3 कर्तव्य थे ना, 3 कर्तव्य, ठीक है, याद रख लेना, याद कर लेना कौन सा था 3 कर्तव्य, वो याद कर लेना एक बार। द फर्स्ट कर्तव्य यहाँ से यहाँ हो जाएगा, द फर्स्ट कर्तव्य क्या था बताओ, एक्सलरेटिंग एंड सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, फर्स्ट कर्तव्य। सेकंड कर्तव्य क्या था, फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ अ पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी, ठीक है, ये था। थर्ड कर्तव्य याद है, सबसे इजी, सबका साथ सबका विकास। अंडर द फर्स्ट कर्तव्य ऑफ द बजट what total amount has been allocated for the next 5 years for the, याद है, बायो फार्मा शक्ति स्कीम, कितना है 10,000 करोड़ रुपए थे ना इसके, याद है, तो 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट हुए हैं, ठीक है, हाँ ये 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पे भी है। अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट हाउ मेनी इंडियन स्टेट हैव बीन डिक्लेयर टू बी मेड मिनरल रिच अंडर द रेयर अर्थ कॉरिडोर इनिशिएटिव, याद है कितने लोग हैं, 4 स्टेट हैं, कौन से 4 स्टेट हैं याद है, बताया था, एक सेकेंड फिर से बता देता हूँ यहाँ पे, केरला, तमिलनाडु, आंध्र और उड़ीसा, ठीक है, याद रहेगा, तो 4 स्टेट, ठीक है, याद रखिए। अब ये अनाउंसमेंट में दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द रेयर अर्थ कॉरिडोर इनिशिएटिव, केरला, बिहार नहीं, झारखंड नहीं, आंध्र, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट मेड इन द बजट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, ठीक है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैव बीन अनाउंस्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ टोटल हाउ मेनी मेजर रूट्स, तो 7 मेजर रूट्स। अच्छा, बिहार से कितनी पास हो रही है और यूपी से कितनी पास हो रही है ये बता देना आप एक बार, ठीक है। हाउ मेनी न्यू वाटरवेज हैव बीन अनाउंस्ड, ठीक है, कितने हैं 20, याद है, ठीक है। According to the announcement made in the budget, how many reservoirs and Amrit Sarovars have been announced to be developed? 500, 500, ठीक है। According to the budget, to what level has the share of the inland and coastal shipping has been announced to increase from 6%? ये फैक्ट याद रखना, 6 to 12, ठीक है, हम लोग इसको 6% से 12% पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इस पर, अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट बजट में अप्रॉक्स हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ द पॉवर्टी ओवर द लास्ट डेकेड, ठीक है, कितने लोगों को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला है, 25 करोड़ लोगों को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया है। विच नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट टू बी अपडेटेड एज अ रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूशन, याद रखना रांची में, ठीक है, रांची। According to the announcement made in the budget, what is the total number of Atal Tinkering Labs announced to be established over the next 5 years? कितने अटल लैब्स हम बना रहे हैं, एक बार ये मेरे को बता दो। तो इसका आंसर है, हम लोग लगभग 50,000 अटल थिंकरिंग लैब्स बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर हाउ मेनी न्यू एम्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी एस्टेब्लिश इन द कंट्रीज, 3। अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी न्यू वाटरवेज हैव बीन अनाउंस्ड टू बी डेवलप्ड इन बिहार, ठीक है, तो 6 new waterways have been announced to be developed in Bihar. How much budget has been allocated for defense expenditure, याद रखना, defense expenditure TDR
ठीक याद है, सेकंड नंबर सब सेकंड हाईएस्ट बजट हमने दिया है 7.84 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, एजुकेशन एक्सपेंडिचर कितना है, एजुकेशन पे हमने कितना किया है 1,39,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, न्यू इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू इफेक्ट कब से आ रहा है, 1 अप्रैल से आ रहा है। ठीक है, द बजट हैज़ बीन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, कितना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को कितना हमने अलॉट किया है, तो मिनिस्ट्री TDR याद रखना थर्ड टाइम पे थर्ड लार्जेस्ट है 2.93 लाख करोड़ रुपीस। विच स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड इन द बजट टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू वुमेन, तो याद रखना ये नया आया है। ठीक है, शी मार्ट स्कीम, शी मार्ट, इसकी मेरे को मिनिस्ट्री बता देना। ठीक है, मिनिस्ट्री, इसकी मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बता दूंगा, आप इसकी मेरे को मिनिस्ट्री बताना कौन से मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंटिल विच ईयर अ टैक्स हॉलीडे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फॉर द फॉरेन कंपनी एस्टेब्लिशिंग द डेटा सेंटर्स इन इंडिया 2047 तक। विच वर्जन ऑफ द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, कौन सा सेमीकंडक्टर मिशन है 2.0। ठीक है, विच सेक्टर इज एसोसिएटेड विथ CCUS, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, ये वाला एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, what amount of grants have been announced, for the state under the 16th Finance Commission, याद है 1.4 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच कमिटी हैव बीन अनाउंस्ड टू फोकस ऑन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, कौन सी कमेटी है ये वाली, तो इसके लिए अलग से कमेटी बनी है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बजट में आई है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को कितना बजट अलॉट हुआ है, इनको अलॉट हुआ है 4479 करोड़ रुपीस। ठीक है, 44 याद रखना इसको। ठीक है, 44 करोड़ रुपीस। ठीक है, 44 याद रखना इसको। हाउ मेनी न्यू ई बसेस हैव बीन अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस अक्रॉस द कंट्री, कितने ई बसेस हमने किया है, तो 4000 ई बसेस। ठीक है, इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। कस्टम ड्यूटीज़ हैव बीन अनाउंस्ड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ टोटल ऑफ हाउ मेनी कैंसर मेडिसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट पीसेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमने कस्टम ड्यूटी हटा दी है कितने मेडिसिनों पे से, तो 17, शायद 17 मेडिसिन पे से, कैंसर मेडिसिन पे 17। विच स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी लॉन्च्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स लिविंग इन द इंडियाज कोस्टल रीजन्स। ठीक है, याद रखना ये वाला कौन सा स्कीम है, कोकोनट प्रमोशन स्कीम। अब यहाँ पे, ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे याद रख लेना, मैं आप थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोकोनट की बारी आई तो कोकोनट कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का बारे में एक बार थोड़ा देख लेना। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोची केरला में। ठीक है, कोची केरला में इसका वो है। हाँ, कोकोनट का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है, कर्नाटका, फिर उसके बाद केरला। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, और थर्ड भी याद रखना तो तमिलनाडु। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। हाँ, ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री भी याद रख लो एक बार, मिनिस्ट्री ऑफ एग्री एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, तो ये हो गया कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में। तो ये इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एट विच लोकेशन हैज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर विद द असिस्टेंट ऑफ WHO हैज़ बीन अनाउंस्ड। ठीक है, कहाँ पे, तो जामनगर में। विच कंपोनेंट कंस्टिट्यूट लार्जेस्ट शेयर ऑफ द गवर्नमेंट्स इंडिया रेवेन्यू सोर्सेज, याद है रेवेन्यू सोर्स कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, तो बिहार इन माई चेस्ट, जी बी। ठीक है, तो बी बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। ठीक है, बिहार इन माई चेस्ट। विच एक्सपेंडिचर हेड काउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटल एक्सपेंडिचर, सबसे ज़्यादा क्या है, तो SIC सिक डी। ठीक है, याद रखना सिक डी, तो S। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, हाउ मेनी क्लिनिकल साइट्स फॉर द साइंटिफिक रिव्यू हैव बीन अनाउंस्ड इन द बजट। ठीक है, तो 1000। ठीक है, 1000 क्लिनिकल साइट्स।
हाउ मेनी मेडिसिन फॉर रेयर डिजीजेज डिड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस वुड बी एग्जेंटेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। ये याद रखना, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो किस पे थी? कैंसर पे। तो कैंसर की 17 मेडिसिन पे और रेयर डिजीजेस के 7 मेडिसिन पे हम लोग ने एग्जाम किया है कस्टम ड्यूटी। तो इसका आंसर सी 7। विच क्रॉप वेयर अनाउंस टू बी रिसीव असिस्टेंस इन बिकमिंग प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड्स। तो याद रखना इसका आंसर है कैश्यू एंड कोका। ठीक है, इसमें से कैश्यू एंड कोका। तो ये हम क्या हमारे पास था? नहीं, नॉट नेटिव टू इंडिया। ठीक है, इंडिया में नहीं उगते थे, इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया है, जैसे कि पोटैटो पोर्तुगीज़ ने लेके आए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया आपका बजट। ये भी एक बार देख लेना, मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा और इसके आंसर की भी मैं लगा दूंगा। सो ये हो गया आपका बजट, इससे बाहर आप नहीं आएगा। इस शो को 1-2 बार देख लो। ठीक है, तो ये डन हो जाएगा। थैंक यू गाइस।